आवाज आ रही है ना? हाँ सर। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवरता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। आज पुनः हम लोग इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य भामती के विचार प्रसंग में, चर्चा प्रसंग में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी उपस्थित छात्रों का, प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमारी यह जो विचार यात्रा है अध्यास भाष्य पर प्रवर्तित है, कई दिनों से यह हमारी विचार यात्रा चल रही है। एक पड़ाव पे आकर के यह हमारी विचार यात्रा रुकी। उसी जहाँ यह विचार यात्रा रुकी है वहां से पुनः इस विचार यात्रा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैं सूत्र रूप से बता दूं कि यह बात चली थी कि जो यह प्रपंच है, नाम रूपात्मक जो यह जगत दिख रहा है, पूर्ववर्ती जो है, यह प्रपंच कैसा है? अत्यंत असत है और निरस्त समस्त सामर्थ्य है। मतलब समस्त सामर्थ्यों से यह रहित है, निस्तत्व है। तो जब यह प्रपंच इस प्रकार का है तो वो कुतो अनुभव विषय भाव, वो अनुभव का विषय कैसे होगा? कुतो व चिदात्मनिया आरोप। जब वह अनुभव का विषय नहीं होगा उसका चिदात्मा में आरोप कैसे करेंगे? क्योंकि चिदात्मा में उसी का आरोप होगा जो अनुभव का विषय हो, यानी जिसमें अनुभव गोचरता हो। यह प्रपंच कैसा है? तो अत्यंत असत है। अत्यंत असत है, खम पुष्पादि के समान है, अलीक तुच्छ के समान है, समस्त सामर्थ्य रहित है, निस्तत्व है। जब एतादृश यह प्रपंच है तो वह अनुभव का विषय नहीं होगा। जब अनुभव का विषय नहीं होगा तो उसका चिदात्मा में आरोप नहीं हो सकता। कुतो वा चिदात्मनि आरोपः, यहाँ तक हमारी विचार यात्रा कर रुकी थी। यानी एक पड़ाव पर एक पूर्व पक्ष हुआ था यह। फिर उसी विचार यात्रा को आगे गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। यानी अभी पूर्व पक्ष में ही यह बात चलेगी। आज की चर्चा जो होगी वो पूर्व पक्ष में ही होगी। क्या? तो आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं, न च विषयस्य समस्त सामर्थ्यस्य विरहेपि ज्ञानमेव तत्तादृशम स्वप्रत्यय सामर्थ्यासादित अदृष्टांत सिद्ध स्वभाव भेदम उपजातमशतः प्रकाशनम तस्मात् असत प्रकाशन शक्तिरेव अविद्येति सांप्रतम। न को जोड़ेंगे न सांप्रतम। यानी कह रहे हैं न च विषयस्य समस्त सामर्थ्यस्य विरहेपि, यह विषय कैसा है? तो समस्त सामर्थ्य रहित होने पर भी, समस्त सामर्थ्य शून्य होने पर भी ज्ञान का ही स्वभाव, ऐसा स्वभाव है तद विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का ही तत्तादृशम, इस प्रकार का कुछ ऐसा सामर्थ्य है, स्वभाव है कि जो स्वसामर्थ्या साधित अदृष्टांत सिद्ध स्वभाव भेदम उपजातमशतः। देखिए, इस पंक्ति को समझने के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग विचार करेंगे। पहले षष्ठ्यंत पद को इकट्ठा करें, विषयस्य समस्त सामर्थ्यस्य अशतः, ऐसा जोड़ेंगे। और बौद्धों के यहाँ चार प्रकार का ज्ञान बतलाया गया। एक आलंबन प्रत्यय है, दूसरा अधिपति प्रत्यय है, तीसरा हेतु प्रत्यय है, चौथा समनंतर प्रत्यय है। यहाँ जिसकी चर्चा हो रही है, जिस प्रत्यय की चर्चा हो रही है, वो समनंतर प्रत्यय की चर्चा हो रही है। समनंतर प्रत्यय का मतलब क्या होता है? समनंतर प्रत्यय में पूर्व पूर्व ज्ञान जो है उत्तरोत्तर ज्ञान का हेतु होता है, कारण होता है, यही समनंतर प्रत्यय है। तो समनंतर स्वप्रत्यय सामर्थ्या साधित, मतलब स्वप्रत्यय मतलब समनंतर प्रत्यय,
ऐसा अर्थ लेना। इस समानांतर प्रत्यय के द्वारा आसादित प्रतिपादित जो अदृष्टांत सिद्ध स्वभाव भेद, जो किसी दृष्टांत से जिसका स्वभाव भेद सिद्ध न होने वाला, ऐसा ऐसे विषयों का प्रकाशन करना, ऐसे विषयों का प्रकाशन करना। इस प्रकार असत प्रकाशन की यह जो शक्ति है, यह समानांतर प्रत्यय का स्वभाव है, काम है। इस प्रकार के मतलब विषयों को जो किसी दृष्टांत से सिद्ध न होने वाला स्वभाव भेद है, इस प्रकार के विषयों को प्रकाशन करता है। तो इस प्रकार असत, प्रपंच असत है, प्रकृत स्थल में प्रपंच की चर्चा हो रही है। जिस प्रकार असत प्रकाशन जो शक्ति है, उस शक्ति को ही हम बोलते हैं अविद्या। असत प्रकाशन शक्ति ही अविद्येति सांप्रतम, ऐसा मानिए थे ना, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब यह बात अभी चली कि यह जो प्रपंच है असत है, अत्यंत असत है, निरस्त समस्त सामर्थ्य है, समस्त सामर्थ्य शून्य है, निस्तत्व है, यह अनुभव का विषय नहीं होगा। जब अनुभव का विषय नहीं होगा तो इसका चिदात्मा में कैसे आरोप होगा। उसी प्रसंग में यह बात चल रही है कि विषय का कुछ इस प्रकार का सामर्थ्य ही है। किसी ने कहा कि विषय का कुछ इस प्रकार का सामर्थ्य ही है, वो समस्त सामर्थ्य ये है कि समस्त सामर्थ्य शून्य होने पर भी विषय को ज्ञान का ऐसा तद विषय जो ज्ञान, कोई विषय हो घटपट मठ इत्यादि प्रपंच इत्यादि, तद विषय ज्ञान तो होगा ही। तो ज्ञान का तत्तादृशम ऐसा स्वभाव ही है जो समानांतर प्रत्यय के द्वारा, जो ज्ञान के चार भेद बतलाए गए बौद्धों के द्वारा, उसमें एक समानांतर प्रत्यय है, ज्ञान का प्रकार है ना। बौद्ध के यहाँ चार प्रकार का ज्ञान है, उसमें समानांतर प्रत्यय है। तो समानांतर प्रत्यय के द्वारा आसादित प्रतिपादित कैसा स्वभाव है जो किसी दृष्टांत के द्वारा सिद्ध न होने वाला हो, ऐसे असत का प्रकाशन करना ही इसका काम है। इस प्रकार असत का प्रकाशन करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को ही अविद्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार असत का प्रकाशन होगा, न ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? यतः येयम असत प्रकाशन शक्तिर्विज्ञानस्य किम पुनरस्याह शक्यम। तो आप ये बताओ कि जो यह असत प्रकाशन शक्ति है, किसकी? विज्ञान की, ज्ञान की, बौद्धों की बात चल रही है। यह ज्ञान की जो असत प्रकाशन शक्ति है, जो असत का प्रकाश कर रहा है, क्योंकि ऊपर का ज्ञानमेव तत्तादृशम, ज्ञान का ही इस प्रकार का कुछ स्वभाव है जो समानांतर प्रत्यय के द्वारा वह असत वस्तु का भी प्रकाशन करेगा। इस प्रकार असत प्रकाशन शक्ति रेव विद्येते। तो उसी प्रकार है कि यतः चूंकि येयम असत प्रकाशन शक्ति विज्ञान से, विज्ञान की यह जो असत प्रकाशन शक्ति है, यह असत प्रकाशन शक्ति किम पुनरस्याह शक्यम, इसका शक्य क्या है, वाच्यार्थ क्या है, ये बतलाइए। यदि असत चेत, इस असत प्रकाशन जो शक्ति है विज्ञान की, इस शक्ति का हम कह दे कि शक्य असत है, असत चेत, तब क्या होगा? किमेतत् कार्यम आहुस्वित अस्याह ज्ञाप्यम। तो क्या यह उस विज्ञान का असत कार्य है, आहुस्वित अस्याह ज्ञाप्यम, या इस शक्ति का वह ज्ञाप्य है? बताइए, दोनों में क्या है? यदि कह दिए कार्य तो नहीं कह सकते, तो नतावत कार्यम असतः तत्वानुपपत्ति है, क्योंकि असत की उत्पत्ति नहीं होती। उस विज्ञान का हम यदि असत को कार्य मान ले तो तत्वानुपपत्ति है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। ठीक है, नापि ज्ञाप्यम, यदि ज्ञाप्य कह दे तो उस विज्ञान का यह ज्ञाप्य है। कौन? असत। तो कह रहे हैं यह भी नहीं कह सकते। क्यों? ज्ञान अंतरानुपलब्धि है। ज्ञाप्य कब होगा? जब ज्ञानांतर की उपलब्धि होगी, लेकिन यह ज्ञानांतर की उपलब्धि नहीं है। ठीक है, नापि ज्ञाप्यम ज्ञानांतरानुपलब्धि है। किसी ने कहा कि हम एक ज्ञानांतर की उपलब्धि करा लेंगे। किस प्रकार ज्ञानांतर की उपलब्धि कराएंगे? तो एक ज्ञान जो है दूसरे ज्ञान की सहायक होगा, इस प्रकार हम ज्ञानांतर की उपलब्धि करा लेंगे। करेंगे नहीं, ऐसा करेंगे तो उसके लिए भी एक सहायक होना चाहिए। इस प्रकार क्या होगा? अनवस्था, अनवस्था दोष आ जाएगा। ठीक है, उसी को कह रहा है कि नापि ज्ञाप्यम, यानी इस विज्ञान का यह असत जो है वो ज्ञाप्य नहीं है,
क्यों ज्ञाप्य मानेंगे? तो ज्ञानांतरानुपलब्धे, ज्ञानांतर की उपलब्धि नहीं है। यदि हम मान ले ज्ञानांतर की उपलब्धि कराएं, मतलब ज्ञाप्य अर्थ बताने के लिए कि इस विज्ञान का असत जो है वो ज्ञाप्य है, इस ज्ञाप्य नहीं है, इसमें आपने क्या कहा? ज्ञानांतर की उपलब्धि नहीं है। ज्ञानांतर की उपलब्धि करा देंगे, फिर उसके लिए ज्ञानांतर की उपलब्धि, फिर उसके लिए ज्ञानांतर की उपलब्धि, इस प्रकार अनवस्था होगा। अनवस्था पाताच, इसलिए इस असत को हम उसका ज्ञाप्य भी नहीं मान सकते। किसका? विज्ञान का। अनवस्था दोष आ जाए। आगे कहना है विज्ञान स्वरूपमेव अशतः प्रकाश इति चेत कह पुनरेशः सदसतोः संबंध। यदि हम कहे कि विज्ञान का ऐसा स्वरूप ही है जो असतः प्रकाश, असत का प्रकाश करे, ठीक है, विज्ञान का ऐसा स्वरूप ही है जो वह असत का प्रकाश करता है, तो कह रहे हैं कि अब आप ऐसी बात करोगे तो आप बता दो कि सद और असत के बीच में कौन सा संबंध है, ये बात बता दो। तो उसी कह रहे हैं विज्ञान स्वरूपमेव, विज्ञान का स्वरूप ही है असतः प्रकाश, असत का प्रकाश करना, सारे वस्तुओं का प्रकाश करना, उसमें असत भी है, उसका प्रकाश करना। इति चेत, यदि आप ऐसा कहो तो आप बताओ किम पुनरेशः सदसतोः संबंधः, तब इस सत और असत में कौन सा संबंध है जिस संबंध के कारण विज्ञान जो है असत का प्रकाश करेगा। यदि आप कह दो असद अधीन निरूपणत्वं सतः ज्ञानस्य असता संबंधः, यदि आप ऐसा कह दो कि असद के अधीन निरूपण है जिसका, ऐसा जो सत ज्ञान, उस ज्ञान का असत के साथ संबंध होना, निरूप्य मतलब निरूप्य निरूपक भाव, मतलब असद के अधीन इसका निरूपण है सत का, ऐसा यदि कह दो तो अहोबत इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों? बात समझ में आई? यदि हम संबंध की बात रही, आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम कह दे कि असद के अधीन निरूपण है जिसका, ऐसा जो सत ज्ञान, उस ज्ञान का असत के साथ संबंध है। इति चेत, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों ऐसा मानोगे? अहो बात, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। अयम अति निर्वृत्तः प्रत्यय तपस्वी यस्य असत्यमपि निरूपणम आयते, यह बहुत आश्चर्य की बात है। अहोबत का मतलब बहुत आश्चर्य की बात है कि अयम अति निर्वृत्तः, अति निर्वृत्तः कुशलः, यह अत्यंत कुशल व्यक्ति है, प्रत्यय तपस्वी ज्ञान की उपासना करने वाला, यस्य असत्यमपि निरूपणम आयते, जिसका निरूपण असत भी करने लगे। गजब ज्ञान की उपासना करने वाला है, जिसका वो मतलब ये गजब खेत की देखभाल करने वाला है, जिसके खेती गाय भैंस सब खा जाए, नहीं कहेंगे आश्चर्य? तो कह अहोबत, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, ये तो अत्यंत कुशल व्यक्ति है, ज्ञान की उपासना करने वाला, प्रत्येक तपस्वी, जैसे असत्यमपि निरूपण मायते, जिस ज्ञान की का निरूपण असत ही करने लगा। आपने संबंध दिखाने, आप संबंध दिखाने के लिए आपने क्या कहा? असद अधीन निरूपणत्वं सतः ज्ञानस्य असता संबंध, उस पे यह कर है। यदि चेत ना, नहीं कह सकते। यदि ऐसा मानोगे तो बहुत आश्चर्य की बात है। उपहास कर रहे हैं कि यह अत्यंत कुशल है, प्रत्यय की उपासना करने वाला, प्रत्यय तपस्वी, जिस ज्ञान का निरूपण असदी करने लगे। न च प्रत्ययस्तत्राधत्ते किंचित असतः आधारत्वा योगात्, कह रहे हैं कि प्रत्यय ज्ञानम है ना, ज्ञान जो है तत्र न आधत्ते किंचित, तत्र मतलब स्वविषय, असति, असत में किसी चीज का आधान नहीं कर सकता। क्यों? असतः आधारत्वा योगात्, असत किसी का आधार नहीं बन सकता। फिर आगे कह रहे असदंतरेण प्रत्ययो न प्रथते इति प्रत्ययस्यैव एष स्वभावः न तु असदधीनमस्य किंचिदिति चेत् अहोबत अस्य असत पक्षपातः यदयम अतदुत्पत्तिः अतदात्मा च तद अविनाभावनीयतः प्रत्ययः इति। देखिए आचार्य वाचस्पति मिश्र की कुछ पंक्ति जो है कुछ घुमाऊ होती है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ अविनाभाव संबंध की बात कर रहे हैं। जैसे धूम का बहनी के साथ क्या है? अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध यूं कहे दूसरे शब्दों में तो धूम जो है बहनी को छोड़कर रह ही नहीं सकता, ठीक है। उसमें दो हेतु है, एक
तदुत्पत्ति और एक तदात्मा, यह दो चीज जहां रहे वहीं अविनाव भाव होगा। क्या? तदुत्पत्ति और तदात्मा, उसी की बात हो रही है। कह रहे हैं कि यदि यह कह दिया जाए कि असत का ज्ञान के साथ जो है अविनाव भाव संबंध है, यदि हम कह दें कि असत का ज्ञान के साथ अविनाव भाव संबंध है, यदि कहे उसी प्रसंग में हम ये बात कर चल रही है कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तदुत्पत्ति और तदात्मा चाहिए। यहाँ अतदुत्पत्ति और अतदात्मा है ना। कि यदि कह दे कि असत का ज्ञान के साथ अविनाव भाव संबंध है, तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि वो उससे उत्पन्न नहीं होता, न तदात्मा ही है। उसी में असद अंतरेण प्रत्यय प्रथति न प्रथते, अरे असद के बिना ज्ञान की प्रसिद्धि ही नहीं है। प्रत्यय न प्रथते, ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं है। प्रत्ययस्यैव एष स्वभावः, ज्ञान का ही यह स्वभाव है। न तो असद अधीनमस्य किंचिदस्ति इति चेत, न को वहां जोड़िए, असद के अधीन अस्य ज्ञानस्य, इस ज्ञान का कुछ नहीं है यदि आप कहो तो न नहीं कह सकते। अहोबत, यह बहुत आश्चर्य की बात है। क्या? असत पक्षपातः, यह असत का पक्ष लेने वाला यह जो व्यक्ति है, यदयम अतदुत्पत्ति अतदात्मा, जहां अतदुत्पत्ति है, जहां तदुत्पत्ति नहीं है, जहां अतदात्मा है, तदात्मा नहीं है, वहां तद अविनाभाव नियम, वहां अविनाभाव मान रहा है। तो बहुत आश्चर्य की बात है असत का पक्ष लेने वाला। यानी सीधे से शब्दों में हम यहाँ यह कहें कि यदि आप कहो कि असत का ज्ञान के साथ अविनाभाव संबंध है, जैसे धूम का बहनी के साथ अविनाभाव संबंध है, ठीक उसी प्रकार असत का ज्ञान के साथ अविनाभाव संबंध है। तो यह बात कहो तो नहीं कह सकते, इसका सीधा सा उत्तर। क्यों? कि जहां तदुत्पत्ति और तदात्मा रहे, दो हेतु, वहीं यह हो सकता है। यहां असत का ज्ञान के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, न उत्पत्ति होती है न तदात्मा है, न ज्ञान से उसकी उत्पत्ति होती है असत की, न वह ज्ञान रूप ही है, इसलिए अविनाभाव संबंध नहीं हो सकता। सीधा सा ये उत्तर। अब इनकी जो पंक्ति है, इनकी शैली उसमें समझते हैं। असदंतरेण प्रत्ययो न प्रथते, असद के बिना ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं है। प्रत्ययस्यैव एष स्वभाव, प्रत्यय का ही यह स्वभाव है, ज्ञान का ही यह स्वभाव है। क्या? कि असद के अधीन निरूपण होना। इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों? अहोबत, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। असत पक्षपातः, असत का पक्ष लेने वाला यह व्यक्ति, यदयम, यह प्रत्यय तपस्वी, असत पक्ष, असत का अवलंबन करने वाला, असत का पक्षपात करने वाला, जो अतदुत्पत्ति अतदात्मा, इस स्थल में भी अविनाभाव मान रहा है, तो बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए अविनाभाव नहीं होगा। तस्मात्, इसलिए असत का ज्ञान के साथ अविनाभाव संबंध नहीं। तस्मात् अत्यंताशंतः शरीरेन्द्रियादयः निस्तत्वाः नानुभव विषयाः भवितुमर्हन्ति इति, ये बन के तैयार हुआ पूर्व पक्ष। कह रहे हैं तस्मात् अत्यंताशंतः, यह प्रपंच जो है, असत जो है, ये कैसा है? अत्यंत असत है। तस्मात् अत्यंत असंतः, तो अत्यंत असत होने से क्या हो गया? तो कह रहे अत्यंत असत होने से यह जो प्रपंच है, शरीर इंद्रियादि है, निस्तत्व है। निस्तत्व हो गया तो क्या हुआ? तो कह रहे अनुभव का विषय नहीं होगा। निस्तत्व अनुभव का विषय नहीं हुआ। जब अनुभव का विषय नहीं हुआ तो इसका कथम चिदात्मनि आरोप ही पूर्व पक्ष, ऊपर कैसे चिदात्मा में इसका आरोप होगा, उसी बात को कह। तस्मात् अत्यंताशंतः, कौन? देहेन्द्रियादयः निस्तत्वाः नानुभव विषयाः भवितुमर्हन्ति, अनुभव के विषय नहीं। तो जब अनुभव के विषय नहीं, इनका चिदात्मा में आरोप नहीं हो सकता। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं? आज बात समझ में आ रही है ना परीक्षित? हाँ सर। ओके, चलिए आगे कह रहे हैं अत्र ब्रुमः, थोड़ी सी इनकी भाषा कठिन है, खैर कोई बात नहीं है। नारियल जैसा है, यूं कहें, नारियल ऊपर से कठोर, अंदर से कितना कोमल। आचार्य वाचस्पति मिश्र हैं, दर्शन केसरी है, इनकी लेखनी बहुत ही क्लिष्ट है, लेकिन तत्व बहुत ढंग का कहते हैं।
बुद्धि का अत्यंत विकास हो जाएगा इसको पढ़ लेने से। चलिए आगे कह रहे हैं, अत्र ब्रूमः निस्तत्वं चेन्नानुभव गोचरः तत्किमिदानीं मरीचयोऽपि तोयात्मना सतत्वा यदनुभव गोचराः स्युः। कह रहे हैं आपने एक बात कह दिया स्पष्ट रूप से, घुमा फिरा के नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से, कि जो निस्तत्व है वह अनुभव के गोचर नहीं। निस्तत्वम चेत न अनुभव गोचरः, वह अनुभव के गोचर नहीं। तो आप हमको ये बताओ, तत्किमिदानीं मरीचय तोयात्मना सतत्वा, तो क्या मरीचियां, मरुचियां, जो ये झिलमिला झिल्ली जो दिख रही है तपती हुए दोपहरी में, यह जो थार में सूर्य की प्रचंड किरणें जो तप रही है, जिसको मृग देख करके दौड़ रहा है पिपासा को शांत करने के लिए जल समझ करके, तो ये जो मरुचियां हैं ये तो तोयात्मना सत्य है कि असत है? तोयात्मना सत्य नहीं है। तो यदि आप कहोगे कि जो निस्तत्व है वह अनुभव का विषय नहीं है, निस्तत्वम चेत न अनुभव विषया न अनुभव गोचर, अनुभव का गोचर नहीं, तो आप ये बताओ, तत्किमिदानीं मरीचियः तोयात्मना सतत्वा, तो क्या यह मरुचियां तोयात्मना सतत्व है, तत्व युक्त है, यद अनुभव गोचर है, जो अनुभव के विषय हो रहे हैं? यदि आपने तो यही कहा कि अनुभव का विषय निस्तत्व नहीं होगा, तो यानी जो अनुभव का विषय है तो उसको सतत्व मानोगे। तो मरुचियां अनुभव के विषय हो रहे हैं तो इनको क्या तुम सतत्व मानोगे, तत्व से युक्त मानोगे? मानना चाहिए। ठीक है, उसी को अत्र ब्रूमः निस्तत्वं चेन्न अनुभव गोचरः, जो निस्तत्व है वह अनुभव का गोचर नहीं है। तो ये बात बताओ, तत्किमिदानीं मरीचयोऽपि तोयात्मना सतत्वा, प्रश्न है, तो क्या यह मरुचियां तोयात्मना, स्वरूपात्मना नहीं, तोयात्मना सतत्व है, यदनुभव गोचराः स्युः, जो अनुभव के गोचर हुए बैठे हैं, अनुभव के गोचर हो रहे हैं। न सतत्वाः तदात्मना मरीचि नाम असत्वात्, करें वो सतत्व नहीं है। तदात्मना, तदात्मना मतलब तोयात्मना, मरुचियां जो है तोयात्मना न सतत्वाः, वो सतत्व नहीं है, वो मरीचि नाम असत्वात्, असत होने के कारण। अब ये सतत्व अतत्व को स्पष्ट करते हुए एक कारिका प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। श्लोक वार्तिक में यह कारिका है। पहले करें, द्विविधम च वस्तूनां तत्वम सतत्वम असत्वम च, करें वस्तुओं का तत्व दो प्रकार का, एक सतत्व और दूसरा असत्व। इसमें जो सतत्व है स्वतः, और अतत्व जो है परतः, परंतु परतः, यानी इसको इस प्रकार से, जैसे घट है तो घट स्वरूपात्मना सत है, स्वरूप आकृति आकृत्या स्वरूपात्मना वो सत है, लेकिन पटांतरात्मना वो क्या है, असत है, घटाभाव है। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं द्विविधम च वस्तूनां सतत्वम, मरुचियां जो है यह स्वरूपात्मना सत है, लेकिन तोयात्मना सही नहीं है, क्योंकि वो तोयात्मना अध्यास है, भ्रम है, मिथ्या है, विभ्रम है। ठीक है, यह परीक्षित जो है या शिवादत्त जो है स्वरूपात्मना सत है, लेकिन धीरजात्मना ये क्या है, असत है। बात समझ में आ रही है? उसी को कह रहे हैं द्विविधम च वस्तूनां सत्वम, वस्तुओं का सत्व दो प्रकार का, एक सत्व वस्तुओं का तत्व, एक सत्व सतत्व और दूसरा असत्व। इसमें जो सतत्व है तत्र पूर्वम स्वतः स्वरूपात्मना, स्वरूपेण सत है ना, सतत्वम मतलब तत्र सतत्वम अतत्वम इत्यत्र पूर्वम स्वतः स्वरूपात्मना सत, मतलब आकृत्या स्वरूपात्मना सत, जैसे घट स्वरूपात्मना सत। परंतु असत्वम परतः, परः परतः मतलब परात्मना, यूं कहें, जिससे घट जो स्वरूपात्मना सत है, पटांतरात्मना असत है। तो परंतु असत्वम परतः, यथा हो जैसा कि कहा गया श्लोक वार्तिक में, क्या, स्वरूप पर रूपाभ्याम नित्यम सद सदात्मके वस्तुनि ज्ञायते किंचित रूपम कैश्चित कदाचन इति। ये सप्तम्यंत पद को एक साथ जोड़िए, सद सदात्मके वस्तुनि कैश्चित कदाचन स्वरूप पर रूपाभ्याम किंचित रूपम नित्यम ज्ञायते। ऐसा अर्थ करेंगे, सद सदात्मक जो वस्तु है,
ठीक है, उस सद सदात्मक वस्तु में किसी हेतु के द्वारा कैश्चित में कया चित्तो व्यपेक्षा, जैसे वो ये बात चल रही है भाव अंतरम अभाव ही कया चित्तो व्यपेक्षा, आगे कहेंगे भी उसी प्रसंग में अधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। तो सदसदात्मक वस्तुनि स्वरूप पर रूपाभ्याम, स्वरूपात्मना और परात्मना, स्वरूप पर के द्वारा किंचित रूपम ज्ञायते, कैश्चित स्वरूप पर रूपाभ्याम कैश्चित वा नित्यम किंचित रूपम ज्ञायते। जैसे घट क्या हुआ, स्वरूपात्मना सत है और पटांतरात्मना क्या है, असत है। ठीक है, उसी को कह रहे हैं कि सदसदात्मके वस्तुनि स्वरूप पर रूपाभ्याम किंचित रूपम नित्यम ज्ञायते। अब कह रहे हैं तत्किं मरीचिषु तोय निर्भास प्रत्यय तत्त्वगोचरः तथा च समीचीनः इति न भ्रान्तः नापि बाध्येत। कह रहे हैं कि ये बताइए कि मरीचियों में, मरुमरीचियों में यह जो तोय निर्भास हो रहा है, तोयता की जो प्रतीति हो रही है, जल की प्रतीति हो रही है, यह जो तोय निर्भास प्रत्यय है यह तत्वगोचर है। कैसा है बताइए, मतलब मरुमरीचियों को देख करके तो मृग दौड़ा, किस लिए दौड़ा, जल प्यास बुझाने के लिए। तो कह रहे हैं कि ये बात आप स्पष्ट करिए कि मरुमरीचियों में यह जो तोय निर्भास हो रहा है, तोयता की प्रतीति हो रही है, जल की प्रतीति हो रही है, यह तत्वगोचर है, सही का है। यदि ऐसा मानो तथा च समीचीनः इति, तब वह समीचीन ही होगा जल, झूठ मूठ का नहीं, प्यास बुझेगी उससे, तब समीचीनः न भ्रांतः, वो भ्रांत नहीं होगा, नापि बाध्येत, न उसका बाध होगा। यदि हम तत्वगोचर मान ले मरुमरीचियों में तोय को, तोय निर्भास प्रत्यय को हम तत्वगोचर मान ले, तब वो सही का होगा और न वह भ्रांत होगा न उसका बाध होगा। सही वस्तु का कहाँ बाध होगा। अद्धा फिर कह न बाध्येत यदि मरीचीन अतोयात्म तत्वान अतोयात्मना गृहणीयात्, तोयात्मना तो ग्रहणन कथम अभ्रांत कथम वा अबाध्य। अद्धा, अद्धा शब्द का प्रयोग होता है अर्धांग स्वीकारे। चलो कुछ आपकी बात मानता हूं, चलिए न बाध्येत, उसका बाध नहीं होगा, किसका, जल का, तोय का बाध नहीं होगा। कब, यदि मरीचीन अतोयात्मना अतोयात्म तत्वान अतोयात्मना ग्रहणीयात्, ठीक है, द्वितीय बहुवचन जोड़िए, अतोयात्म तत्वान मरीचीन, जो तोयात्म तत्व नहीं है, ऐसे जो मरीची मरुमरीचिया जो तोय नहीं है, ऐसे अतोयात्म तत्वान मरीचीन अतोयात्मना गृहणीयात्, इनका हम जब अतोयात्मना ग्रहण करें, तोयात्मना ग्रहण ना करें, तब न बाध्येत, तब इनका बाध नहीं होगा। यानी स्वरूपात्मना ग्रहण कर रहे हैं, वास्तविक रूप से इसका ग्रहण कर रहे हैं, परीक्षित है, परीक्षित को हम परीक्षित समझ रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, बाध नहीं होगा। अपरीक्षित को हम सलमान खान समझ लेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। रज्जू का सर्प समझ रहे हैं तब समस्या हो रही है, तब अध्यास है, तब उसका बाध होगा। लेकिन हम रज्जू को रज्जू रूप से समझ रहे हैं तो कैसा बात। इदम रजतम है, सुक्ति को हम रजतात्मना हम समझ रहे हैं, रजत रूपेण समझ रहे हैं, तब निदम रजतम से बाध होगा। और जब सुक्त्यात्मना सुक्तित्वात्मना उसको हम समझ रहे हैं, तब कैसे बाध होगा। ठीक है, तो न बाध्येत, बाध नहीं होगा। कब, जब अतोयात्म तत्वान मरीचीन अतोयात्मना ग्रहणीयात्, जब अतोयात्म तत्व मरीचियों को हम अतोयात्म रूप से ग्रहण करें, तब अतोयात्मना तो ग्रहण, जब हम तोयात्मना तोय रूप में, वस्तुतः वो है नहीं, तो जल नहीं है, तोयात्मना तो ग्रहण, तोयात्मना ग्रहण करे तो कथम अभ्रांत, कैसे वो अभ्रांत होगा, भ्रांति है। कथम वा अबाध्य, कैसे वो अबाधित होगा, बाधित ही है। ठीक है, फिर हंत भोहो, हंत तोया भावात्मना मरीचीनाम तोय भावात्मत्वं तावत् न सत् तेषां तोया भावात् अभेदेन तोय भावात्मतानुपपत्तेः। कह रहे हैं कि बहुत आश्चर्य की बात है ये जो बात कह रहे हो कि यदि अद्धा न बाध्येत यदि मरीचीन अतोयात्म तत्वान अतोयात्मना गृहणीया तोयात्मना तो ग्रहणन कथम वा कथम अभ्रांतः कथम वा अबाध्य। यह जो करे हंत,
तो आश्चर्य की बात है, आश्चर्य हमको हो रहा है। क्या? तोया भावात्मना मरीची नाम, जो ऐसे मरीचियां हैं जो तोय रूप में है ही, षष्ठी षष्ठी जोड़िए, तोया भावात्मना मरीची नाम, ऐसे मरीचियों का तोय भावात्मत्वम तावत न सत, यह तोय भावात्मता जो है, तोयता की प्रतीति जो हो रही है, उसमें तोय तोय समझ रहा है, जल समझ रहा है यूथ मृगों का, वह तावत न सत, सत नहीं है। तोय भावात्मनाम, तोय अभावात्मनाम मरीचीनाम, मरीचियों का, तोय भावात्मत्वम, तोय भावात्मता, तोय स्वरूपता, तावत न सत, सत नहीं है। तेषाम तोया भावात अभेदेन तोय भावात्मता अनुपत्ति, क्योंकि उनका तोया भाव से अभेद होने से तोया तोय भावात्मता की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। और नापि असत, असत भी नहीं है। कौन? नापि असत का तात्पर्य क्या है? यानी मरीचिषु तोय भावः न असत, मरु मरुचिषु तोय भावः न असत। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मरु मरुचिषु तोय भावः न असत, मरु मरुचियों में तोय भाव असत नहीं है, नापि असत। क्यों? वस्त्वंतरमेव ही वस्त्वंतरस्य असत्वम आस्थीयते, क्योंकि वस्त्वंतर ही वस्त्वंतर का असत्व प्रकाशित करता है। वस्त्वंतरमेव ही वस्त्वंतरस्य असत्वम आस्थीयते, जैसे पट स्वरूपात्मना असत है और घटात्मना असत है। जैसा कि कहा भावांतरम अभावो अन्यः न कश्चित अनिरूपणाति वदद्भिः, भावांतरम अभावो ही कयाचित् तु व्यपेक्षया। पट जो है स्वरूपात्मना असत है, घटात्मना क्या है? असत है। इति न च, इसलिए नापि असत, वह असत नहीं है। मरुचिचयः, मरु मरुचियों में, मरु मरुचिषु तोय भावः न असत, वह असत नहीं है। समझ में आ रही है? असत स्वरूपात्मना असत, तो या तो अन्यात्मना वो असत हो जाएगा, अन्यात्मना सत भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि नापि असत, असत नहीं, क्योंकि वस्त्वंतरमेव ही वस्त्वंतरस्य असत्वम, आपको अलग रूप से ज्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कह रहे हैं कि नापि असत वस्त्वंतरमेव ही वस्त्वंतरस्य असत्वम आस्थीयते, भावांतरम अभावोन्यो न कश्चिद अनिरूपणाति वदद्भिः। आगे का न च आरोपितम रूपम वस्त्वंतरम तद्धि मरीचयो वा भवेत् गंगादिगतम तोयम वा। कह रहे हैं, कहाँ गए परीक्षित? कहाँ गए परीक्षित महाराज? चलो आगे कह रहे हैं कि न च आरोपितम रूपम वस्त्वंतरम तद्धि मरीचयो वा भवेत् गंगादिगतम तोयम वा। कह रहे हैं कि आरोपितम रूपम वस्त्वंतरम न वस्त्वंतरम, आरोपित जो रूप है, मरु मरुचियों में तोयता का हम आरोप कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि ये तोय है, जल है। तो कह रहे हैं कि आरोपितम रूपम वस्त्वंतरम न वस्त्वंतरम, आरोपित रूप जो है वो वस्त्वंतर नहीं है। तद्धि मरीचयो वा, यदि हम वस्त्वंतर माने, क्यों वस्त्वंतर? वस्त्वंतर नहीं है, या तो आपको मरीचयो वा भवेत्, मरीचियां हैं यह मानिए, अथवा गंगादिगतम तोयम वा, गंगादिगत तोय यह मानिए, दोनों में से कोई मानिए। क्योंकि ये आरोपितम रूपम नहीं वस्त्वंतरम, आरोपित रूप जो है वह वस्त्वंतर नहीं होता है, या तो मरुमरीचियां हैं अथवा गंगा गत तोय है, दोनों में से कोई एक है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। न च आरोपितम रूपम वस्त्वंतरम, आरोपितम रूपम वस्त्वंतरम न, वो वस्त्वंतर नहीं हो सकता, या तो मरुमरुचियां हैं अथवा गंगादिगत तोय है, दोनों में से कोई है। यदि हम कहें कि मरुमरुचियां हैं तो पूर्वस्मिन् कल्पे मरीचयः इति प्रत्ययः स्यात्, मरीचयः ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, इमें मरीचयः न तोयम, तोयम ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उत्तरस्मिंस्तु यदि हम कहे गंगादिगतम तोयम है, यह कह दे तो गंगायाम तोयम इति स्यात्, गंगायाम तोयम, गंगा में जल, ऐसी प्रतीति हो। न पुनः इहेति, यह तोयम ऐसी प्रतीति न नहीं हो। यदि हम कह दे कि देश भेद का स्मरण नहीं हुआ इसलिए ऐसी प्रतीति हो रही है यह तोयम, तो कह रहा है देश भेद स्मरण
देश भेद का अस्मरण हुआ, विस्मरण हुआ, इसलिए तोयम यह तोयम ऐसी प्रतीति हो रही। तो उस पे कहना देश भेदा स्मरणे तोयम इति स्यात्, देश भेद का स्मरण हुआ तो तोयम ऐसी केवल प्रतीति हो, यह तोयम ऐसी प्रतीति न हो। और दूसरी बात, न चेदम न च इदम अत्यंतम असन्निरस्त समस्त स्वरूपम अलीकम एवं अवस्तु सत इति सांप्रतम न सांप्रत। और इसको, इस तोय को आप अत्यंत समस्त सामर्थ्य शून्य अलीक खम पुष्प के समान भी नहीं समझ सकते, न सांप्रतम। क्यों? तो तद्रूप समझेंगे तो असद वस्तु का अनुभव नहीं होता, असद वस्तुओं में अनुभव विषयता नहीं होती है। करे तस्य अनुभव गोचरत्वानुपपत्ति ही युक्तम अधस्तात्, ऐसा मैंने पहले कहा निस्तत्वम चेत न अनुभव गोचरः, पूर्व में कहे अत्र ब्रूमः वहां। यदि आप कहो कि यह जो तोयता है, तोय है, जल है, यह अत्यंत क्या है, समस्त सामर्थ्य शून्य, अलीक है, खम पुष्प है, तो न, ऐसा नहीं कह सकते। न च इदम अत्यंतम असन्निरस्त समस्त स्वरूपम अलीकम एव अस्तु इति। ठीक है, तो इदम मतलब मरीचितोयम, यह मरीचितोय जो है समस्त सामर्थ्य शून्य है, खम पुष्पादि के समान है, तुच्छ है, अलीक है। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। क्यों? कि तस्य अनुभव गोचरत्वात्, तस्य अनुभव गोचरत्वात् अनुपपत्ति, अनुभव गोचरत्वानुपपत्ति है, क्योंकि उसमें अनुभव गोचरता की उपपत्ति नहीं हो पाई। असद वस्तु में अनुभव गोचरता नहीं होती है, लेकिन हो रही है। तस्मात् न सतः नापि सदसत् परस्पर विरोधात् अनिर्वाच्यमेवारोपणीयं मरीचिषु तोयमास्थेयं तदनेन क्रमेण अध्यस्तम तोयम परमार्थ तोयम। कह रहे हैं तस्मात् न सत, इसलिए यह तोय जो है सत नहीं है। ठीक है, सत नहीं है। और दूसरी बात, नापि सदसत, सदसत भी नहीं कह सकते, क्योंकि परस्पर विरोधात्, सत और असत का परस्पर विरोध होता है, एक जगह रहेंगे ही नहीं। अभी तो ये कैसा है, तोय अनिर्वाच्यम एवारोपणीयम मरीचिषु तोयम आस्थेयम। अन्वय करिए कि मरीचिषु आरोपणीयम तोयम अनिर्वाच्यम एवास्थेयम, इसलिए यह तोय कैसा है, यह जल कैसा है जो मरुमरुचियों में प्रतीत हो रहा है, नसत, क्योंकि अनिर्वचनीय बताना। अब वो अनिर्वचनीय मतलब सदसत भिन्न, सदसद्भ्याम विलक्षणम भिन्नम। तो तस्मान नसत, यह तोय जो है तस्मान नसत, सत नहीं है। नापि सदसत, यह सदसत भी नहीं है, क्योंकि परस्पर विरोधात्, सदसत का परस्पर विरोध होता है। कैसे है? अनिर्वाच्यम एव आरोपणीय मरीचिषु तोयम, यह मरुमरुचियों में यह आरोपणीय जो तोय है वो अनिर्वाच्यम एवास्थेयम, उसको अनिर्वचनीय ही मानिए। तो इस प्रकार क्या बतलाना चाहते हैं? अध्यास की उपपत्ति की क्या? तदनेन क्रमेण अध्यस्तम तोयम परमार्थ तोयमिव। इस प्रकार अनेन प्रबंधेन अनेन क्रमेण अनुभव विषयता पहले जाए, उसके बाद अध्यास होगा, आरोप होगा आत्मा में। इस क्रम से क्या हुआ? अध्यस्तम तोयम, यह तोय जो है मरुमरुचियों में अध्यस्त है, तब अनेन क्रमेण अध्यस्तम तोयम, यह अध्यस्त तोय जो परमार्थमिव, सही का तोय है, ऐसे इसके समान प्रतीत हो रहा है। अतः ये पूर्व दृष्टमिव, इसलिए उसमें पूर्व दृष्टता भी। तत्वतस्तु न तोयम न च पूर्व दृष्टा किंतु अनृतम अनिर्वाच्यम। तत्वतः वह तोय जो है न तोयम, तत्वतः न तोयम। ठीक है, तत्वतस्तु न तोयम, तत्वतः हुआ तोय नहीं है, न च पूर्व दृष्टम। ठीक है, तत्वतस्तु न तोयम, तत्वतः हुआ तोय नहीं है, न च पूर्व दृष्टम, और वह न नहीं पूर्व दृष्ट है। अभी तो किंतु अनृतम अनिर्वाच्यम, वो अनृत है, अनिर्वचनीय है। इस प्रकार मरुमरुचियों में जो प्रतीत होने वाला यह तोय है, वह तोय कैसा है? निर्वचनीय। ठीक है, एवं च देहेन्द्रियादि प्रपंचोपि अनिर्वाच्यः पूर्वोपि पूर्व मिथ्या प्रत्योपदर्शित इव परत्र चिदात्मनि अध्यस्यते इति उपपन्नम अध्यास लक्षणा योगा देहेन्द्रियादि प्रपंचवादनम चोपपादयिष्यते। उसी प्रकार यह देहेन्द्रियादि भी है, अब इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, कि देहेन्द्रियादि भी क्या है? अनिर्वचनीय है, अनिर्वाच्य, अपूर्व, पूर्व मिथ्या प्रत्योपदर्शित है, ज्ञानोपदर्शित है, इव परत्र चिदात्मनि अध्यस्यते, इसलिए उसका परत्र चिदात्मा में अध्यास होगा। जैसे तोय का
अनिर्वचनीय जो तोय है इसका मरु मरुचियों में अध्यास कर रहे हैं, उसी प्रकार देहेंद्र आदि का भी चितात्मा में अध्यास होगा। आज की चर्चा यही समाप्त। कुछ पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। प्रश्नकाल के लिए अवसर आप लोगों को दिया जाता है, आज भी दिया जा रहा है, पूछिए।